जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं जानदार शानदार क्लास की ओर। याद रखिएगा, अपने जीवन में अगर सफलता पाना चाह रहे हो तो एकमात्र रास्ता है गुरुकुल उन्नति। गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, और भरोसा यानी सफलता की गारंटी। जानदार शानदार कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ। और याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, या पर कंधों पर स्टार चाहिए, या वर्दी वाला हुक्म चाहिए ना, तो बेहतरीन तरीके से जुड़ कर देखो। आपको बता दें, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि स्टैटिक जीके ना है ना, बच्चों का दिमाग खराब करके रखा है। और मैं स्टैटिक जीके को बहुत बेहतरीन से पब्लिकेशन में दिखा दे रहा हूँ आपको बता दें, इस पब्लिकेशन आप देख रहे हो, आपको बता दें, रामबाण स्टैटिक जी की पिनिकल बुक का सोल्यूशन करा रहा हूँ। बहुत तगड़ा सोल्यूशन है यार, पढ़ के देखो एक बार। बहुत अच्छी बुक है। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई, जहाँ अच्छा कंटेंट दिखेगा मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। अच्छी बुक है। इसके अलावा मेरे द्वारा जो सोल्यूशन कराया जा रहा है वो बढ़िया और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है कि ज़्यादा चीज़ें, मैं बार बार कहता हूँ, ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना जरूरी है, जो एग्जाम में फंसे। और वही काम कराते हैं हमारे गुरुकुल उन्नति के द्वारा। ठीक है, आपको बता दें, मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ें जो वाकई में इस किताब में भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहिए, इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़। और चैप्टर बाय चैप्टर, चैप्टर फर्स्ट हो चुका, चैप्टर सेकंड हो चुका, और चैप्टर थर्ड को पढ़ेंगे आज। और चैप्टर नंबर थर्ड का सुपड़ा साफ करेंगे आज की क्लास में। याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना चाह रहे हो तो एक बार जुड़ के तो देखो, फिर देखना जीवन में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमारी कोचिंग का स्लोगन ही यही है, हमारे इंस्टीट्यूट का स्लोगन ही यही है, आपकी सफलता हमारी पहचान, यही है गुरुकुल उन्नति की शान। याद रखिएगा, अगर आप हमसे ऑफलाइन सेंटर में जुड़ना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन सेंटर में जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन सेंटर में जुड़ सकते हैं, और ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं। आप एड्रेस है बड़ा गांव गेट बाहर, नारंबाग तिराहा, झांसी, आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप जाकर ग्रुप मिल जाएगा तो उसमें भी ऐड हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जाकर आप मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम गुरुकुल उन्नति मिल जाएगा आपको। याद रखिएगा, अगर आप झांसी में रह रहे हैं भैया, तो झांसी में तो रह रहे हो तो भैया ऑफलाइन सेंटर गुरुकुल उन्नति का ही आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। क्यों क्यों कारण बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वेल एजुकेटेड टीचर प्लस वो जिनको 8-8 साल का 9-9 साल का अनुभव है, अपने जीवन में कई हजार बच्चों को सफलता की सीढ़ियों को पार करा चुके हैं, वो टीचर आपको यहाँ पर पढ़ाने को मिलते हैं। याद रखिएगा, है ना, वो टीचर आपको पढ़ाते हैं बहुत जानदार शानदार तरीके से। अगला प्रश्न देखो भैया, पहला प्रश्न चैप्टर नंबर 3 है, और भारत के लोक नृत्य इस कक्षा में अपन को पढ़ना है। और पहले प्रश्न की ओर चल गए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, बताओ भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत में अगर बात करें, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर, यानी उदय शंकर को कहा जाता है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताइए, रुक्मणी देवी आप कहते हैं अरुण देव ने किस नृत्य शैली में विभिन्न विड पुरस्कार जीते हैं, तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतनाट्यम। रुक्मणी देवी के द्वारा कौन सा पुरस्कार जीता गया, कौन से नृत्य में जीता गया, रुक्मणी देवी। ऐसा भी आ सकता है, एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है कि पूछे कि बताओ रुक्मणी, क्या पूछे, रुक्मणी देवी किस नृत्य से संबंधित हैं, कहना सर भारतनाट्यम से। किससे मेरे शेर, कहना सर भारतनाट्यम से संबंधित है। याद रखिएगा इस चीज को। अगले प्रश्न की ओर चले। लच्छू महाराज, लच्छू मतलब प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तक दर्शक हैं। यहाँ पर आपसे ऐसा डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए लच्छू, अगर बात करेंगे लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं, तो भैया याद रखिएगा किस नृत्य से संबंधित हैं, कहना कथक नृत्य से संबंधित हैं। बिच्छू महाराज किस मैं लिखे दे रहा हूं, किस नृत्य से संबंधित है, किस नृत्य से है, कहना सर कथक नृत्य से। कौन सा बेटा, कथक नृत्य से। इसको याद रखिएगा बढ़िया तरीके से। अगला प्रश्न देखो, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है, पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है मेरे शेर, तो याद रखिएगा कौन से नृत्य को कहा जाता है, बांस नृत्य को क्या कहा जाता है, कहना सर आपको बताएंगे चिराव नृत्य कहा जाता है। क्या, चिराव नृत्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, और बेटा ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखो, 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में आपको बता दें
शास्त्रीय नृत्य शैली को प्रचलित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे से, कहना सर महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के द्वारा, क्या महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के द्वारा ये प्रसिद्ध किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। बेटा जो नहीं वाला दिख जाए ना तो ये अपन को जीवन में बहुत परेशान करके रखा है ना। तो नहीं है कहना सर क्षत्रिय, है ना, ये नहीं है। बाकी सब शास्त्रीय नृत्य, जैसे मोहिनी अट्टम दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम ये भी है, और कथकली तो है ही। आगे देखो, आगे देखो, अगर बात करेंगे निशागंधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कहना सर निशागंधी नृत्य उत्सव जो है वो केरल में मनाया जाता। केरल को क्या कहा जाता है, कहना सर मसालों का बगीचा। याद रखेंगे, मसालों का बगीचा कहा जाता है। किसको, कहना सर वो कहा जाता है केरल को। ठीक है। अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं, सबसे अधिक लोकसभा की सीटें, सबसे अधिक लोकसभा की सीटें किसकी बेटा, लोकसभा की सीटें किसमें है, कहना सर उत्तर प्रदेश में। इस बात को याद रखेंगे। अगला देखो, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस, मोहिनी अट्टम, क्या मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। तो याद रखिएगा मोहिनी अट्टम की बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, कहना सर वो हो जाएगा केरल इज अ करेक्ट आंसर। क्या केरल, मोहिनी अट्टम किससे है, केरल से। किससे है बेटा, केरल से है। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही सही टिक करना है मेरे से ना। तो मोहिनी अट्टम की बात करेंगे तो मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है, कहना सर केरल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे धूम डॉट 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 का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण कौन सा नृत्य होता है ना, घूमर है ये बेटा। याद रखिएगा क्या है, घूमर है। घूमर घूमर भाई सा घूमर घूमे रे, तो कौन से बता दो मेरे शेर, कहना सर क्या हो जाएगा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा मेरे शेर, कहना सर राजस्थान स्तर इज अ करेक्ट आंसर। हमारा घूमर डांस कितना भैया बहुत बहुत प्रसिद्ध डांस है। वो वाला गाना भी मैंने अभी वाक्य बताया ना, वाइसा घूमर घूमर घूमे रे, है ना, तो वो वाला गाना भी है। तो उस गाने से भी याद रख सकते हैं, वो राजस्थान वाला माहौल दिखाया जाता है वहाँ पर। तो घूमर का पारंपरिक व उत्साहपूर्ण लोक नृत्य कौन सा है, कहना राजस्थान का लोक नृत्य देखने को मिलता है। कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार और मंच शिल्प को सम्मिश्रित करके एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करती है। तो भैया वो कौन सी कला है, कहना सर यक्षगान इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे शेर। क्या यक्षगान, कितना सुंदर क्वेश्चन है, कितना बढ़िया लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मंत्रों को पढ़ रहे हैं। क्या बेटा, मंत्रों को पढ़ रहे हैं। और कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य है, संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार, मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करती है। तो वो यक्षगान ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे शेर, है ना, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, अगर बात करेंगे ढेमसा, ढेमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा किसका है, किसका है, तो बताओ भैया किसका हो जाएगा, जल्दी से बताओ मेरे शेर, कहना सर आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। क्या बेटा, आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्या समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत ही ना है यार। आंध्र प्रदेश, क्या आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी राजस्थान की बात करेंगे तो अभी मैंने बताया कौन सा, घूमर 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 वैशा घूमर घूमे रे। अगला क्वेश्चन देखो, अगर बात करेंगे बेहदीन खल्म किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। यार जी जीभ ना, जी जीभ खराब हो रही है यार, दिन भर बोलती रहती हैं तो कुछ शब्द मुंह से नहीं निकलते। कौन सा पारंपरिक नृत्य त्योहार है, तो कौन सा हो जाएगा, कहना सर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, मेघालय की कीमत। क्या मेघालय की कीमत इज द करेक्ट आंसर। क्या मेघालय की कीमत ही है ना, मेघालय की क्या है, मेघालय अकेला ना, तो मेघालय भैया जी की कीमत अलग से आ गया, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है, इसको हटा दीजिएगा, मेघालय अकेला, ठीक है।
वो टाइपिंग में हो गया होगा, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेघालय। अगला देखो बेटा मेरे शेर, अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली वाला नृत्य, अरे मेरे शेर कितना जानदार शानदार क्वेश्चन है। वो कठपुतली ऐसी उंगली करके ऐसे ऐसे झिलाते थे ना, वो कठपुतली वाला कौन सा है, कौन सा नृत्य है भैया कठपुतली, उड़ीसा का, उड़ीसा में किया जाता है। तो भैया कौन सा है, कहना सर याद रखिएगा कुंडेई, कुंडेई बोला जाता है इसको, क्या बोला जाएंगे, कुंडेई, है ना। अगला देखो, अगर बात करेंगे पाशी कोंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे शेर, कहना अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। क्या, अरुणाचल प्रदेश। यार इतना सा ना आता, अपने रामलला की खातिर इतने से क्वेश्चन याद ना कर पाओगे, हाँ इतना तो कर ही पाओगे। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को आपको तो लद्दाख की शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल देखो क्या है कि कुछ लोग अजब प्रकार के होते हैं, गधे होते हैं। जब इधर से आपको बता दें इधर से इधर तक निकल रहे हैं तो जिन्हें स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, क्या ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, एक बार में वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा, कहना सर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूर नृत्य का एक परंपरागत लोक नृत्य है जिसे राज्य के केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे शेर, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हरियाणा। क्या लगा देंगे मेरे शेर, हरियाणा को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, आगे अगर बात करें झारखंड की महिलाओं द्वारा को लेकर जाने वाला एक नृत्य शैली कौन सी है, तो भैया क्या है, कलश इज अ करेक्ट आंसर। आपने देखा होगा झारखंड में बड़ी बड़ी जो महिलाएं होती हैं वो कलश के ऊपर कलश, कलश के ऊपर कलश, कलश के ऊपर कलश, है ना, उसको फिर उसके बाद नृत्य वृत्य करती हैं। तो भैया ये कौन सा है, कलश नृत्य बोल सकते हैं आप। एक नृत्य कला एक रूप है जो कि हिंदू और मुसलमानों की प्रतिभा के अद्वितीय मिलन को प्रतिनिधित्व करती है, यानी हिंदू और मुस्लिम के मिलन के बारे में बताती है। तो वो कौन सा है, कहना सर कथक है। ये कितना सुंदर भैया, अगर नृत्य की बात करें तो कितना सुंदर है, जहाँ हिंदू और मुस्लिम, कितनी सुंदर लाइन लिखी है, हिंदू और मुस्लिम की प्रतिभा को बताने का काम करता है। ये बहुत बड़ी बात है, प्रतिभा के मिलन को, है ना, मिलन को, ये बहुत बढ़िया लाइन है। लोकप्रिय अगर बात करेंगे, लोकप्रिय कुंडवी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है मेरे शेर, जल्दी से बताओ किस भारतीय राज्य से संबंधित है, कहना सर गोवा। गोवा क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी है, इसको भी याद रखेंगे। अगला देखो, पोंग कौन सा है, पोंग लोक नृत्य किसका है, पोंग तो भैया इतना फेमस है कि बहुत फेमस। क्या, पोंग त्योहार किसका है, तो बताओ, असम का, मणिपुर का या अरुणाचल प्रदेश का, है ना, कि सिक्किम का, बताओ कौन सा हो जाएगा, कहना सर अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। कहना सर कंफ्यूजन केवल इसमें और इसमें देखने को मिलता है, तो इतना कंफ्यूजन नहीं करना बेटा, इतना कंफ्यूजन नहीं करना, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो भैया, लो ये हो गया क्वेश्चन खत्म, और आपके लिए हम लेके आए हैं शॉर्ट नोट्स। क्या, नोट्स लेके आए हैं बहुत शानदार। तो भैया ये अपनी अपनी कॉपी पे बना लेना है, क्या, ये अपनी अपनी कॉपी पे बना लेना है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले देखो अगर हम बात करेंगे नृत्य शैली, ये नृत्य शैली लिखी, राज्य लिखी, ये आपको बता दें महत्वपूर्ण बिंदु लिखी इधर पे, है ना, और नृत्य शैली, राज्य और महत्वपूर्ण बिंदु, ये दो पार्ट में डिवाइड कर दियो। बढ़िया यार, ताबड़तोड़ है, नोट्स है, बढ़िया तरीके से क्या उठा लो और कॉपी में छाप दो, बढ़िया तरीके से पढ़ लो, है ना। अगर बात करेंगे घूमर तो राजस्थान का नृत्य है। इस बात इतना याद करना चाहिए, महत्वपूर्ण बिंदु भी इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर याद करना चाहो तो कर सकते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, अगर बात करेंगे लेजिम महाराष्ट्र का है, कजरी उत्तर प्रदेश का है, देखनी गोवा का है, छऊ पश्चिम बंगाल, उम्र भैया छऊ इंपॉर्टेंट है भैया। अगर बात करेंगे चंबा हिमाचल प्रदेश का है, अगर बात करेंगे टिप्पणी नृत्य गुजरात का है, जावरा मध्य प्रदेश, कथकली केरल, मेंढरा नृत्य गुजरात का है ना, डांडिया गुजरात का। अपना डांडिया तो कितना फेमस यार, नौदुर्गन में डांडिया वो घूम घूम कर खेलते हैं, क्या ना, घूम घूम कर ऐसे लकड़ियों के दो डंडों से खेला जाता है, उसको डांडिया बोलते हैं मेरे शेर, है ना। चाम की बात करें विभिन्न क्षेत्रों में खेला जाता है। अगर बात करेंगे खोआलम मिजोरम का नृत्य, झोरा उत्तराखंड का, भांगड़ा पंजाब, भांगड़ा तो जानते ही हैं यार, अपन तो भारत में उत्तर प्रदेश के लोग भी भांगड़ा करते। कच्ची घोड़ी राजस्थान, अगर बात करेंगे टापू अरुणाचल प्रदेश, झांझिया बिहार, गरबा गुजरात,
मांडरी, मांडरी नृत्य झारखंड। अगर बात करेंगे कालिदास तो विभिन्न राज्यों में खेला जाता है। अगर बात करेंगे गौरी, गौरी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का नृत्य है। पाइका झारखंड का नृत्य है। लोचांग, लोचांग त्रिपुरा। महारी उड़ीसा। अगर बात करेंगे जंगमोहन उड़ीसा, उड़ीसा नृत्य कौन सा है, उड़ीसा ही का ही है। सोंगी महाराष्ट्र का नृत्य है। अगर बात करेंगे रिखम पद अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। लास्य अगर बात करेंगे विभिन्न राज्यों महिलाओं के द्वारा और कोमल उक्तियों के द्वारा। अगर बात करेंगे अभिनय, अभिनय तो विभिन्न राज्यों में ये भी है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये विभिन्न राज्य वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मत करना है ना, ये मेन कर लेना। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल। अगर बात करेंगे धीमसा आंध्र प्रदेश, नट मणिपुर और मणिपुर का मणिपुरी नृत्य। ठीक है, बाकी ये जानदार शानदार चीज़ें हमने आपके साथ साझा कर दी हैं। और भैया बहुत जानदार चीज़ें हैं यार, मैं बार बार कहता हूँ, है ना, तगड़े में कंटेंट है। अच्छा, इसके अलावा भैया अगर जो हमारे शेर शेरनियाँ वर्दी का सपना पूरा चाह रहे हैं, अपने कंधे पर स्टार लगवाना चाह रहे हैं, क्या ये 2 स्टार जो है ना अपने कंधे पर अगर लगवाना चाह रहे हैं तो भैया सीधा सीधा जुड़ जाओ। बहुत शानदार शानदार प्रैक्टिस सेट वाली क्लास चल रही है, मूल विधि वाली क्लास चल रही है, बहुत तगड़े में पढ़ा रहे हैं, मज़ा आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस बहुत तगड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। एक दिन स्टैटिक जीके की क्लास आएगी और एक दिन मूल विधि वाली क्लास आएगी। पर डे मूल विधि नहीं होगी। और आपको बता दें, एक क्लास और अभी देने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि भैया कितने टाइम तक यूपी पुलिस का पेपर होगा, कितना समय, सारी चीज़ों को बता देंगे विस्तार में, चिंता नहीं करना है। और याद रखना, संडे के संडे, क्या बेटा, SUNDAY, संडे, संडे माने रविवार, रविवार को आपको बता दें कि रात 8 बजे क्या होता है भैया, करंट अफेयर वाली स्पीडी बुक का, क्या स्पीडी की जो बुक होती है ना करंट अफेयर वाली, उसका सोल्यूशन भी मिल रहा है, उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा करके दे रहे हैं, पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, कोई कसर ही नहीं छोड़ेंगे यार। सिलेक्शन क्यों ना होगा, उड़ते हुए होगा, क्या उड़ते हुए होगा, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो इस क्लास से भी जुड़ जाएं भैया। इसके अलावा अगर बात करें अपने जीवन में, आप SSC की, MTS की, SSC CGL की, GD की, पुलिस की, SI की, रेलवे की, RO की, वनडे, किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डायरेक्ट जुड़ सकते हैं गुरुकुल उन्नति पर। और भैया अगर आप झांसी में रह रहे हो और हमारी वीडियो अगर आपके पास पहुंच रही है तो भैया ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम तक पहुंच गई। और तुरंत ही गुरुकुल उन्नति से जुड़ के देखो, मैं कहता हूँ बार बार, एक बार जुड़ के तो देखो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं जानदार शानदार सी क्लास की और अगली क्लास से मिलते हैं बहुत तगड़े तरीके से। ठीक है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जानदार लगती, शानदार लगती, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके एक अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।